Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Six by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन आने वाले हैं, कौन आ सकते हैं and who loves you so much, who is definitely having a wish to come in your life. कौन ऐसा डेफिनेटली ख्वाब देख रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में आए, ये कौन है बेसिकली, क्या आप उन्हें जानते हो या नहीं जानते हो? सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन ऐसा है जो बिल्कुल उनके लाइफ में आना चाहते हैं, हु लव्स देम सो मच एंड हु वांट्स टू कम इन देयर लाइफ, हु डेफिनेटली विश टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। देखते हैं कि कौन उनके ज़िंदगी के हिस्सा बनना चाहते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में कौन उनके लाइफ में ओके। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है लास्ट जजमेंट। ओके, वी डू हैव द 9 ऑफ शील्ड्स। Okay, we do have the death card. We do have the Empress card. Okay. We do have the Magician card, the Parfait, the Esclarmonde, the Fire, the Death. I hope you can check the cards. Wow, this is the World card, the Consolamentum. क्या बात है? It's a beautiful energy. यहाँ से भी हम देख लेते हैं। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट साइंस है। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु है। यहाँ पे लिब्रा है, तुला राशि है। यहाँ पे है मिथुन राशि। सो यहाँ पे वी डू हैव लाइक डिफरेंट नक्षत्र, कैन बी लाइक धनिष्ठा, रोहिणी, इट कैन बी यस Ashwini Nakshatra can be very important, as well as we do have Mrigashira Nakshatra is very important. We do have Ardha Nakshatra is very important. So we do have the King of Swords. यहाँ पे है 2 of Swords. Okay, we do have 10 of Wands. We do have King of Wands. We do have 5 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इतना तक तो हम आपको कह सकते हैं कि इंसान के पास पैसों की या कहीं ना कहीं पे फेम, नेम, रेपुटेशन की कोई कमी नहीं है। ये इंसान के पास ऐसा, जैसा बोला जाता है ना कि कभी कभी कुछ लोगों के पास जैसे दे एक्चुअली प्रिंट मनी, इट्स लाइक दैट, ऐसा बोला जाता है। अरे वो तो मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो पैसा जैसे छापता है, उस तरह से है कुछ। ठीक है, लोग ऐसा बोलते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स 10 10 10 है, और यहाँ पे है 13 13 31 हो सकता है कि आप देखते हैं। 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 एंड 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट, 21 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ये इंसान, उनका नेचर क्या है? नेचर अगर हम देखते हैं तो काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस, नियम कानून का उल्लंघन कोई करे तो वो उनको छोड़ेंगे नहीं। सो दे आर इन पावर ऑलवेज। ठीक है, चाहे वो कोई टीम के सुप्रीम हेड हो, या ये इंसान जो है कोई स्पोर्ट्स में अगर है तो उनके कोच होंगे। सो कोच जो होते हैं, आप जानते ही है, इधर से उधर हो जाए तो वो मतलब धो देते हैं स्टूडेंट्स को, जो प्लेयर्स है, एथलीट्स है। चाहे एथलीट्स ही क्यों ना है ना, चाहे वो कोई भी बड़ा एथलीट क्यों ना हो, कोच के सामने वो छोटा ही है। उसी तरह से ये इंसान जो है हमेशा ही देख लेते हैं कि उनके जो भी अंडर काम कर रहे हैं
वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि खुद उनका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड दे हैव लॉट ऑफ स्टेमिना एंड कॉन्फिडेंस। अगर उनको कोई ऑर्गेनाइजेशन से बोल भी दिया जाए ना कि आप कल से मत आओ यहाँ पे, उनको कोई परवाह नहीं, बिकॉज दे कैन ईजिली गेट जॉब, दे कैन ईजिली गेट कनेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके लाइफ में। काफ़ी करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, इवन आपके भी हो सकते हैं। आज इस जॉब में वो है, कल उस जॉब में वो है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस की एक्सपीरियंस इनके पास होगा, बहुत सारे जगह का एक्सपीरियंस भी, जैसे बोला जाता है ना कल्ट का, कल्चर का एक्सपीरियंस होगा, बहुत सारे लोगों के साथ उठना बैठना रहा होगा जो उनके रीति रिवाज के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इससे क्या होता है, फ्रेंडशिप्स बढ़ते हैं, कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा नोन होते हैं लोग। ऐसे ही इन टूडेज डिजिटल मीडिया पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड राइट थ्रू इंटरनेट, थ्रू एवरीथिंग। सो एटलीस्ट इन प्रोफेशनल वर्ल्ड दे आर द सुप्रीम लीडर्स। ठीक है, इनके एज अगर कम भी होंगे तो भी आप देखेंगे इनके फॉलोअर्स, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। अगर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है तो आप मान ही जाओ। तो दे आर सिटिंग इन दैट अथॉरिटी। इनके पास पावर्स होगा ही। अगर इनके पास पावर्स कम भी है तभी भी उनके माता पिता के पास हो सकता है, उनके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट पोजीशन में अभी भी वो काम करते हैं इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो वो किसी को भी नौकरी में रख सकते हैं, इतना हायर पोजीशन में है। कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका कनेक्शन ऐसा होगा लाइक इट विल बी क्वाइट स्ट्रेंज, एंड पीपल विल फाइंड दैट यू पीपल आर सो मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट। ये इंसान जो है जितना उनका ईगो है, बट ये अपने कभी कभार ये लोगों के साथ इतना डाउन टू अर्थ हो जाते हैं, इतना हम्बल होते हैं, गरीब लोगों के लिए वो बहुत मदद करते हैं क्योंकि उनके पास सफिशेंट है, तभी ना वो एक्सचेंज करते हैं। मतलब अपने जो मनी इज़ लाइक अ एनर्जी, लाइक वो देते हैं इनको ताकि इनके जो है इनके चेहरे पे वो खुशी देख पाए। बहुत सारे आप देखोगे कि ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो कैमरे के लिए नहीं, बट दे रियली डू इट फॉर द सोसाइटी, एंड रियली एवरीवन इज़ प्राउड ऑफ देम। वो ऐसा नहीं करते कि कैमरा के सामने कुछ पैसा दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उनका हैबिट ही है, वरना तो बहुत सारे लोग कर पाते, उनका हैबिट ही है। ये लोगों की मदद करते, छुप के भी मदद करते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर फीमेल है तो घर से ही ऑपरेट करते हैं बिजनेस, काफ़ी क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाना, अपने घर में ही बहुत सारे जैसे बुटीक स्टोर खोल देना। लोग अक्सर आते हैं, डिज़ाइंस देते हैं, उसके हिसाब से वो रेडीमेड चीज़ें बना भी देते हैं। इट इज़ लाइक दैट। They are, they can be interior designers where people come, they receive the calls. So वहाँ पे उनका बिजनेस उसी तरह से, कुछ कम ही लोग होंगे उनके साथ, ठीक है, बट एसोसिएटेड है उनके साथ। इनका एम्बिशन कभी भी ऐसा नहीं है कि चाहे कितने भी क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो दुनिया भर में ही, कितना फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ इधर उधर मामला चल रहा है, फिर भी वो अपने आप को सही रखते हैं। दे आर वेरी कूल, दे आर वेरी कूल एंड कम, दे आर नॉट दैट मच एंग्री ऑन पीपल कि तुम चले जाओ, स्ट्रिक्ट हो जाइए, ऐसा नहीं है। जब बात आता है काम का, शिद्दत से काम करते हैं, लोग काम करे या ना करे, ठीक है। पहले जब ये अपने स्टार्टिंग पोजीशन में थे तो इनसे ज़्यादा शायद काम कोई नहीं कर पाते थे, इतना डिसिप्लिन, पंक्चुअल एंड यू कैन से वेल मैनरिज्म्स, अच्छे बिहेवियर। बट क्या हुआ है ना, कुछ लोगों के लिए आपका ऐसा हो सकता है व्हेन यू विल ट्रैवल टू डिफरेंट सिटी या स्टेट, या आपका रीलोकेशन, माइग्रेशन, कुछ इस तरह से आप छोड़ के आ रहे होंगे कोई ऐसा जगह, फिर उनके शहर में आ गए होंगे, तब आप उनको मिलेंगे, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल हैव अ ग्रेट, यू कैन से, अफेक्शन ऑन यू। उनका आपके साथ तो उनका अलग ही कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे, एंड बोथ ऑफ यू विल बी फ्रॉम वेल टू डू फैमिलीज, उस तरह से भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दे कैन बी डॉक्टर्स ऑफ वेयर दे कैन
यू नो दे एक्चुअली ग्रांट सर्टिफिकेट्स, उस तरह से भी है। और काफ़ी ज़्यादा प्रेस्क्रिप्शंस लोगों को देते हैं, एंड मे बी दे आर डॉक्टर्स ऑफ पोस्टमार्टम, उस तरह से भी हो सकते हैं। एंड दे कैन हैव गुड क्लाइंट्स। अगर ये लॉयर है तो आप देखोगे इनके घर में लोग विज़िट करते ही रहते हैं, चाहे उनके फीस कम क्यों ना हो, लेकिन ज़्यादा लोग आते हैं बोलकर उनका इनकम बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, सो लेट मी सी, मे बी यू नो दिस पर्सन, मे बी यू डोंट नो, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको अपने ज़िंदगी से, ठीक है, एग्ज़िट करने के लिए बोल दिया था, बट वो खुद ही पश्चाताप कर रहे हैं। मे बी दिस इज़ योर एक्स हु वांट यू बैक। P can be the letter. While you go for parties, festivals and celebration, कुछ लोगों के लिए इनका ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये एक्चुअली पार्टी फ्रीक नहीं है, पर शायद वो आपको कोई ऐसे जगह मिले जहाँ पे वो पब्लिक प्लेस हो। A good team player, I told you, never insults anyone in public. किसी को इंसल्ट करना, किसी को छोटा दिखाना, ये सब कुछ चीज़ तो ये बिल्कुल 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 नहीं करते। प्लीज़ कम बैक टू मी, यू आर माइन एंड नो वन एल्स। आप मेरे पास आ जाओ, आप सिर्फ मेरे हो और किसी का नहीं। ये आपके एक्स हो सकते हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है, आप दोनों के ब्रेकअप हो गया होगा, या आने वाले समय में आपको सावधान होना चाहिए। H लेटर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। J लेटर, आज बहुत इनिशियल्स आ रहा है यहाँ पे, ऐसे भी बाद में मैं इनिशियल्स दिखाऊंगी। Y लेटर इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, मैजिक स्पेल्स, हो सकता है ये इंसान को प्राप्त करने के लिए, या आप ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रहे थे फॉर अ सुटेबल लाइफ पार्टनर, एंड दिस पर्सन विल डेफिनेटली एंटर इन योर लाइफ। टॉल स्ट्रक्चर, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा हो सकते हैं। सोल लेवल कनेक्शन हो सकता है यहाँ पे। ओके, हार्ड कोर पार्टी पर्सन, कुछ लोगों के लिए हार्ड कोर पार्टी पर्सन हो सकता है, बट मे बी विद इन देयर ओन फैमिली। हेल्दी लाइफस्टाइल इनका होगा। यहाँ पे देखो फिर से आई आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से हम देख लेते एस। ओके, इट कैन बी टी पॉट, कुछ लोगों के लिए, इट इज़ नॉट फॉर एवरी वन, रिमाइंड दैट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है सेम सेक्स कनेक्शन हो, सेम जेंडर रिलेशनशिप। ओके, तो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स। इनिशियल से हमें और पता चलेगा, व्हाई नॉट, यस। तो अभी चलो, क्यू यू ई 6 5 1, इम्पोर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं 1 5 6 3 2 N W B N X K, आई होप यू कैन चेक इट आउट। N उनके नाम पर आ सकता है 2 बार। ओके, so this is all about today's reading. Definitely I hope you like it. If you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and